शिविर में पहली बार आया हूँ और मैं यहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर आके बहुत बहुत अच्छा लगा। जो भी मानसिक तनाव के शिकार हों, अवश्य इस तरह 5 बार नहीं 11-15 बार आधे घंटे तक इस पवित्र धुनी का उच्चारण करें, विचारों का नियंत्रण करें। राम 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 गुरु 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 हरि 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 ओम। 15 सालों से बाल संस्कार केंद्र चला रही हूँ, सन 2006 से। तो पहले तो मैं किताबों से ही पढ़ पढ़ के बच्चों को सुनाती थी, फिर सेवा सतत चलते रही, करते करते सब कुछ बोलना आने लगा, करने आने लगा। अभी मैं स्कूलों में भी जाके केंद्र लगाती हूँ और बच्चों की इससे बहुत उन्नति होती है। और आज देश के हर बच्चे को बाल संस्कार केंद्र की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि आए दिन टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल पे बच्चों का इतना पतन हो रहा है कि आप कल्पना कर सकते हो। पतन करने के माहौल बच्चों को चारों तरफ से मिल रहे हैं, लेकिन जिससे उनका आध्यात्मिक, लौकिक और भौतिक उन्नति हो, ऐसा माहौल तो सिर्फ और सिर्फ बाल संस्कार और बापूजी के सत्संग से ही मिलता है। और भी संत महापुरुष हैं, सब हित की बातें बताते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई नहीं बताता। बच्चों के लिए तो सिर्फ हमारे प्यारे बापूजी ही हैं, जो ये बाल संस्कार की सेवा दे रखी है ना हमारी झोली में, ये बहुत प्यारी है। बच्चों की उन्नति तो होती है, लेकिन साथ में हम सेवा करने वालों की उससे पहले उन्नति होती है। हम जो बातें बच्चों को सिखाते हैं ना, वो हमारे अंदर स्वतः ही आ जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बच्चों को सिखाते सिखाते हमारे अंदर निर्दोषता आ जाती है, गुरु के लिए प्रेम बढ़ जाता है, और वो सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जो हम बच्चों में डालना चाहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पल 4, ताकि नहीं बराबरी, बेदन कियो विचार। 2008 में बापूजी से दीक्षा ली थी और आज तक मैं उनकी शिष्य हूँ और मैं बाल संस्कार की सेवा करती हूँ। बाल संस्कार की सेवा करते हैं हम लोग, बच्चों को संयम सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, क्योंकि बापूजी ने हमें संयम और साधना सिखाई हुई है। तो जिस संस्था में इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं, संयम सिखाया जाता है,
वो बापू ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा आरोप लगा के उनको अंदर कर दिया है। क्या लोगों को समझ में नहीं आता? और बोलते हैं कि कानून पे भरोसा करो। माफ़ कीजिएगा, क्या भरोसा करूँ? नेताओं के लिए अलग कानून, अभिनेताओं के लिए अलग कानून, हमारे बापू के लिए अलग कानून। मुझे समझ में नहीं आता भरोसा करूं कि नहीं करूं। मैंने 2005 में पूज्य श्री संत श्री आशाराम जी बापू जी से दीक्षा ली थी। दीक्षा से पहले का जो मेरा जीवन था वो बहुत अलग था। मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, जो लाखों में एक ही को होता है। जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला तो मैं बिल्कुल हिल गई थी। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी। उसके बाद जब मैंने बाल संस्कार की सेवा शुरू की, उसी रात स्वप्न में मुझे बापूजी आए और बापूजी ने मुझे पहले ही बाल संस्कार केंद्र मैंने शुरू किया था, उसी दिन बापूजी ने मुझे आकर कहा कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू ये मानकर चल, तू स्वस्थ है, तू स्वस्थ है, तू स्वस्थ है। वो दिन और आज का दिन 18 साल हो गए। डॉक्टर्स भी जय हॉस्पिटल के ताज्जुब होते हैं कि इतनी गंभीर बीमारी जो वर्ल्ड में सिर्फ मुश्किल से लाखों में किसी एक को होती है, वो तुम्हें है, लेकिन उसका इलाज नामुमकिन है, लेकिन तुम अब तक चल कैसे रही हो? तो ये मैं कहूँगी कि ये सिर्फ मेरे गुरु की ही कृपा है जिनकी वजह से मैं चल रही हूँ। वरना मैं भी किसी देवी देवताओं को नहीं मानती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ईश्वर क्या होता है, लेकिन हमारे बापूजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो साक्षात हमारे संत श्री आशाराम जी बापूजी है। मैं ये मानती हूँ कि जब तक मेरी सेवा चलेगी तब तक मेरे प्राण सुरक्षित है। मैं तो यही सभी से कहना चाहती हूँ कि सेवा से जुड़ते ही रहिए। और हमारे संत श्री आशाराम जी जो बापू के ऊपर इल्ज़ाम है वो सारा का सारा झूठा है, उसमें कोई भी सच नहीं है। आकर आप हमारे आश्रम में हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, यहाँ का हर माहौल देख सकते हैं। यहाँ निगुरे से निगुरा इंसान भी अगर पैर रखे ना तो वो इतना पवित्र मन से, तन से, बुद्धि से होकर जाएगा। ये मैं खुद कहती हूँ, क्योंकि मैंने साक्षात अपने आगे मौत को देखा है कि मौत को हराने वाले सिर्फ धरती पर एक ही है, वो मेरे गुरुदेव है। बस उनके चरणों में मैं साक्षात करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। और ये मेरा ही नहीं, करोड़ों करोड़ों भक्तों का अनुभव है जिन्होंने भी बापूजी से दीक्षा ली है या नहीं ली है, उन्हें जो भी मानते हैं, फिर भी बापूजी उन पर अपनी कृपा प्रसादी बरसाने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं रखते। बापूजी तो प्राणी मात्र का भी इतना हित चाहते हैं, तो वो क्यों किसी का हित सोचेंगे। मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ, सरकार से भी यही कहती हूँ कि हमारे बापूजी निर्दोष है। बापूजी से मैं 2004 से मैंने दीक्षा ली है। आज 18 साल हो गए हैं मुझे बापूजी से दीक्षा ले। मेरा पूरा परिवार बापूजी से दीक्षित है। और बापूजी के बारे में मैं क्या बताऊँ, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बापूजी को सब जानते हैं और उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं जो सब लोग नहीं जानते। और अब धीरे धीरे सब लोग ये भी जानने लग गए हैं कि एक षड्यंत्र के तहत ही बापूजी को फंसाया गया है। क्योंकि मैं ऋषि प्रसाद से भी जुड़ी हुई हूँ, बाल संस्कार से भी जुड़ी हुई हूँ, तो लोगों से जब मिलती हूँ तो अब धीरे धीरे मुझे उनके रिएक्शंस के बारे में मालूम है कि अब उन्हें सबको पता चल गया कि एक षड्यंत्र है, सिर्फ षड्यंत्र है जिसके तहत बापूजी को यहाँ रखा गया है। मैं एक आह्वान करना चाहती हूँ देशवासियों से, भारत के लोगों से, और भी जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब से मेरा एक रिक्वेस्ट या प्रार्थना है कि हम ये सब लोग जान लें कि बहुत सारी विद्वेषी शक्तियां हैं जो भारत की संस्कृति और भारतीय लोगों को तोड़ देना चाहती हैं। वो उनके बद इरादों को हमें नाकाम करना होगा। हमें कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। भारतीय संस्कृति के पक्ष में खड़ा रहना होगा, सत्य के पक्ष में खड़ा रहना होगा। आपको जानना होगा कि हमारा सत्य का पक्ष क्या है। सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी तभी हम रहेंगे। जब हम कहते हैं ना कि भारत महान बनेगा, भारत ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब होता है कि सनातन संस्कृति ऊपर उठेगी और पूरे देश पर छा जाएगी। और हम ये सब चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति मध्याह्न के सूरज की तरह जगमगाती रहे। तो इसके लिए कैसे जगमगाएगी? अगर हम ब्रह्मज्ञानी जो संत हैं उन्हीं को ही हम षड्यंत्र के तहत जेल में रखेंगे तो फिर भारतीय संस्कृति के लिए हम कैसे नाज कर पाएंगे और वो कैसे ज़िंदा रहेगी? इसके लिए तो ज़रूरी है कि हम सब
सत्य के पक्ष में खड़े रहें और एक जनमत संग्रह करें।